नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में अभी कुछ मामले सामने आए हैं जहां पर मोबाइल की आदत ने लोगों को वहां पर मरने के लिए भी मजबूर कर दिया है। ताजा ही मामला बरेली के सुभाष नगर का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक पबजी खेल रहा था। उसके घर वालों ने उसको पबजी खेलने से मना किया, जिसके बाद वो इतना अग्रेसिव हो गया कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। और आत्मघाती कदम भी ऐसा उठाया कि उसने फिनाइल पी ली और उसके बाद अब उसकी हालत नाजुक हो गई है, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बात करें तो इससे पहले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक युवती सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा जो है एडिक्टेड हो गई थी कि उसने अपने आप को सुसाइड करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए थे। अगर उसके परिवार उसके साथ नहीं होता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होती। दूसरे ये मामले की बात करें तो उसमें एक व्यक्ति आईपीएल के जो मैच चल रहा था उसमें अपनी टीम बनाने के लिए एक ऐप के जरिए जुड़ता है और उसमें कई हजार रुपए अपने गवा देता है। और उसके बाद जब उसकी डांट फटकार उसके घर वालों के द्वारा लगाई जाती है तो वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ चलता है। जिसके बाद ये दोनों मामले जो पहले हो चुके थे और तीसरा मामला ये जो बरेली में सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि युवा किस तरीके से जो मोबाइल एडिक्शन है उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं और उनसे कैसे निकला जा सकता है। इस पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर नवीन शाह क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है उस तरह से अब नई नई तरीक़ा के बहुत सारी समस्याएं और साइकेट्रिक एडिक्शंस भी नए प्रकार के होने लग गए। जैसे कि पहले के ज़माने में कहा जाता था कि लोगों को टीवी की एडिक्शन हो गई और उसके पहले कमेंट्री सुनने की एडिक्शन हो गई। अब एक नई चीज़ आ गई है मोबाइल। लेकिन मोबाइल का एडिक्शन टीवी और रेडियो के कमेंट्री सुनने के एडिक्शन से कहीं ज़्यादा हो गया, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐप्स आ गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडवांसमेंट जुड़ गई हैं जो कि पहले के टीवी या रेडियो में नहीं थी। मोबाइल एडिक्शन में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, जिसे बहुत अलग अलग तरीक़ा की चीज़ होती है। जैसे कि कुछ लोगों को मोबाइल में मूवीज़ देखने की या सीरियल देखने की एडिक्शन हो जाती है। इसी तरह से हम लोग ये भी देखते हैं कि मोबाइल्स में कुछ बच्चों लोगों को गेम्स खेलने की एडिक्शन हो जाती है। मोबाइल में सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है, जिसमें आजकल के ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग ये है जिसमें लोग एडिक्ट हो जाते हैं। और ख़ासकर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और अदर्स टाइप के सोशल प्लेटफॉर्म पे एडिक्टेड रहते हैं। मैं पहले एक चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, और भी नई 2 चीज़ें और आ गई हैं जिसमें बच्चे लोग कभी कभी, खासकर युवा और बच्चे, अदर उम्र के लोग भी देखते हैं, पॉर्न्स की एडिक्शन हो गई है और गैम्बलिंग की एडिक्शन आ गई है मोबाइल पे। और कई मोबाइल ऐप है जिसमें लोग गैम्बलिंग करने लग गए हैं और ख़ासकर आईपीएल के टाइम में ये गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा देखा गया है। और हम लोगों को ये समझना होगा कि ये सारी एडिक्शंस अलग अलग है और इनके परिणाम बहुत बार थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। सोशल मीडिया के एडिक्शंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों को आदत हो गई है कि अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें वो अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग जगह पर घूमने फिरने के अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखी गई है कि कभी कभी वो लोग मांग के, दूसरे से मांग के बहुत सारी कपड़े पहन के डांस करते हुए या कभी कभी अपने आप को मॉर्फ करके कहीं पर दिखलाते कि हम घूमने गए हैं। इस तरह की चीज़ें हो गई है। ये लोग यहाँ पर जाके रुकते नहीं हैं। इन लोगों की एक आदत होती है कि ये लोग सोशल अप्रूवल भी चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिले, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारे लोग बाकी लोग हमें किस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। खासकर ये पॉजिटिव कमेंट्स को से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके विपरीत नेगेटिव कमेंट्स पे ये लोग बेनतहा उदास भी हो जाते हैं। मतलब इनके मूड बड़े लेबाइल होते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाना और बहुत जल्दी उदासी में चले जाना। तो इस तरह की चीज़ों में ये देखा गया। अच्छे, यहाँ तक कि देखा गया है कि अगर ये सोशल मीडिया में इनको अगर अप्रूवल नहीं मिलते तो ये लोग डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी यहाँ तक कि रिपोर्टेड है कि कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। सबसे पहले तो देखिए, एक चीज़ है कि बच्चे अगर मोबाइल से मोबाइल का अगर एक्सेसिव हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का जो मेन पर्पस था आपको बातचीत करना या मैसेज को इधर से उधर करना, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया है। मोबाइल पे वो
चैटिंग करना, बातचीत करना, गेम्स खेलना, इसके साथ साथ न्यूज़ देखना, मूवी देखना और ये सब कर। अच्छे बच्चे लोग खासकर इसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। वो लोग ये गेम्स खेलने के लिए कभी कभी पेरेंट्स पे बेनतहा दबाव डालते हैं। दबाव इस तरह का डालते हैं कि उनको महंगी वाली मोबाइल चाहिए, उनको महंगे वाले अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे कि वो गेम्स खेल सके, आईपैड वगैरह टाइप की ये सब चीज़ें का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो कभी कभी पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके महंगे महंगे गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें भी पैसे कभी कभी हार जाते हैं और वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छे ये आजकल के बच्चे क्या हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं जी। और उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता घटते जा रही है। अगर वो उनको कभी भी टोका जाए तो वो झगड़ालू हो गए, चिड़चिड़े हो गए हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनको न टोका जाए जी। न टोका जाए। हाँ, अगर आप उन्हें टोकेंगे, अच्छा पेरेंट्स जब भी टोकते हैं ठीक है, उनके टोकने का ढंग कभी सही भी हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। वो हमेशा बच्चों के भला के लिए टोकते हैं, लेकिन बच्चे टोकने पे झगड़ा मतलब ये करते हैं और कभी कभी यहाँ तक कि सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। और ये रोकने के लिए पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे को आप मोबाइल ना दें और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा आप प्यार से रोकने की कोशिश करें। देखिए, एक सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि ये गेम्स होते हैं तो गेम्स का आपको एक एज लिमिट देना पड़ेगा। आपको बहुत सारे गैम्बलिंग साइट्स खुल गए, उसमें भी आपको एज लिमिट देना पड़ेगा। और अब बच्चे के हाथ में मोबाइल अगर जाए तो ये सब साइट्स वगैरह बहुत सारे पॉर्न साइट्स होते हैं और ये सब न खुल पाए। ये एक पेरेंटल लॉक होना चाहिए और पेरेंटल लॉक सिर्फ ऐप पे नहीं, पेरेंट्स भी मोबाइल न प्रोवाइड करके पेरेंटल लॉक दे, क्योंकि ये मोबाइल जब बच्चा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पर अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो अपनी फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। दो तरह से फिजिकल, वो अपने खाने पीने को नेगलेक्ट कर रहा है, वो अपने जो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, ये सारी चीज़ों को, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होना है, उसको नेगलेक्ट कर रहा है। वो अपने सोशल लाइफ को भी नेगलेक्ट कर रहा है क्योंकि वो अकेले कमरे में बैठ के गेम्स खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और उसके नकारात्मक प्रभाव इन युवाओं पे पड़ेंगे। जब आगे चल के उनको लाइफ में एक अच्छे नागरिक बनना है, एक कमाने वाला रोजगार की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के एक अच्छा नौकरी करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं।